हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अभी तक के चैप्टर्स आपने किए होंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल के बारे में जानते हैं। तो ये आपका एक सर्कल है जिसमें ओ इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, सेंटर है। और ए बी जो है वो डायमीटर है। ए बी जो है वो डायमीटर है। कोई दिक्कत? अगर हम डायमीटर को आधा कर दे, हाफ कर दे, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेडियस। यानी कि रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन में 2। ठीक है। एक होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2πr। कोई दिक्कत? पाई की वैल्यू हम 22/7 रख लेते हैं, और अगर गिवन हो तो 3.14। ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है दैट इज πr²। कोई दिक्कत? तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ हमारे पास सरकमफ्रेंस और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो इसके 12.1 के क्वेश्चंस करते हैं, और फिर जब बाकी के कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो वो फिर हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12.1 का। कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो पहला रेडियस मान लीजिए 19 सेंटीमीटर और सेकेंड रेडियस 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। इन दो सर्कल्स को जोड़कर एक सर्कल बनाया गया है। ठीक है, जिनका सर्कमफ्रेंस इक्वल है, यानी कि पाई 2πr। आर मतलब बड़े वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो गया, इक्वल्स टू πr1, 2πr1 प्लस 2πr2। ठीक है, 2πr फिर से देख लीजिएगा, दोनों सर्कल को जोड़कर एक बड़ा सर्कल बनाया है, और इनका जो सर्कमफ्रेंस है दोनों छोटे सर्कल्स का वो बड़े वाले सर्कल के इक्वल है। तो 2πr इक्वल्स टू 2πr1 प्लस 2πr2। 2π कॉमन यहाँ से भी आ रहा है, तो 2πr ऐसे ही रहने दीजिए, 2π कॉमन आ रहा है, तो R1 प्लस R2। कोई दिक्कत? 2π से 2π कैंसल आउट। तो आपसे पूछ रहा था फाइंड द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। सो इट विल बी 19 प्लस में 9, सो दैट रेडियस विल बी 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो R1 8 सेंटीमीटर और R2 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ओके, कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। इन दोनों को कंबाइन करके एक सर्कल बनाया गया है, और इन दोनों सर्कल्स का जो एरिया होगा दैट इज इक्वल्स टू बड़े वाले सर्कल के एरिया के। कोई दिक्कत? πr² बड़े वाले सर्कल का एरिया इक्वल्स टू πr1² प्लस में πr2²। πr² को एस टी रहने दीजिए, यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस, तो पाई से पाई कैंसल आउट, तो R² इक्वल्स टू R1 की वैल्यू है हमारे पास 8 और R2 की वैल्यू है 6। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो R² की वैल्यू आ गई हमारे पास 100, तो R की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा, और 100 का रूट होता है 10 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस आ गया 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि कुछ इस टाइप का एक फिगर है जिसमें 5 कॉन्टिन्यूस जो है वो सर्कल्स हैं। पहला गोल्ड कलर का, रेड कलर का, ब्लू, ब्लैक और वाइट कलर का। ठीक है, गोल्ड वाले का जो डायमीटर है
डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन इज 21 सेंटीमीटर। ओके, आपको हर रीजन का एरिया फाइंड करना है कि ये रीजन का एरिया कितना है ब्लू का, या ऐसे ही गोल्ड का कितना है, रेड का कितना है। ठीक है, अच्छा, इसका डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, और ये बता रखा है कि हर पट्टी की जो विड्थ है वो 10.5 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ से 10.5 ये है, 10.5 ये है, 10.5 ये है, 10.5 ये है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम डायमीटर रेडियस फाइंड करते हैं सभी पार्ट का। जैसे डायमीटर ऑफ गोल्ड 21 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस ऑफ गोल्ड आ जाएगा 21/2 विच इज़ 10.5 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ रेड, तो गोल्ड के रेडियस में अगर 10.5 ऐड करेंगे तो रेडियस ऑफ रेड आ जाएगा। तो 10.5 प्लस 10.5 21 सेंटीमीटर रेड का आ गया। अब 21 सेंटीमीटर में अगर 10.5 ऐड करें तो ब्लू का रेडियस आ जाएगा 21 प्लस 10.5 इक्वल्स टू 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 31.5 में फिर से हम 10.5 ऐड करें तो ब्लैक का रेडियस आ जाएगा, यानी कि R4 31 प्लस 5 प्लस 10.5 42 सेंटीमीटर। सिमिलरली 42.5 में अगर 10.5 ऐड करें तो वाइट का रेडियस आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको एरिया ऑफ गोल्ड फाइंड करना है, आपको एरिया ऑफ गोल्ड फाइंड करना है। तो पाई R1 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू यहाँ नहीं पुट करते हैं, 10.5 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए ये पॉइंट हटा के डिनोमिनेटर में 10, ये पॉइंट हटा के डिनोमिनेटर में 10, 7 15 जा 105 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो वी आर लेफ्ट विद 22 इंटू 15 इंटू 105। ओके, 22 इंटू 15 होता है 330 इंटू 105 अपॉन में 100, जीरो से जीरो कट गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3465 अपॉन में 10 विच इज़ 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये गोल्ड का एरिया आ गया। ओके, अब ज़रा इस फिगर को देखिए, अगर हम रेड में से गोल्ड, टोटल में से गोल्ड का एरिया माइनस कर देंगे तो रेड का एरिया बचेगा हमारे पास। ओके, सेम प्रोसेस यूज़ करते हैं। एरिया ऑफ रेड के लिए पाई R2 का स्क्वायर, तो R2 हमारे पास 21 आ रखा है, हमने फाइंड आउट कर रखा है, और माइनस पाई R1 का स्क्वायर, तो पाई R1 की वैल्यू है 346.5। तो कैंसिल आउट करते हैं, 7 3 जा 21, 22 इंटू 21 माइनस 346.5, तो 66 इंटू 21 माइनस 346.5, 1386 माइनस 346.5 विच इज़ 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? सिमिलरली एरिया ऑफ ब्लू फाइंड करना हो, ओके, तो जब एरिया ऑफ ब्लू फाइंड आउट करना है हमें, तो इस टोटल में से अगर हम रेड वाला एरिया माइनस कर दे, ये टोटल माइनस कर दे, तो ब्लू का रीजन बच जाएगा, यानी कि पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, R3 हमारे पास 31.5 है, तो पाई 31.5 इंटू 31.5 माइनस 1386, पाई R2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है, तो पॉइंट हट के 100 आ गया। अगेन सॉल्व इजीली सॉल्व करने के लिए 7 से 45 टाइम्स में 315 कट गया, और 45 इंटू 22 होता है 990 इंटू 315 अपॉन में 100, जीरो से जीरो गया, तो 31185 अपॉन में 10 विच इज़ 3118.5 माइनस 1386, सो इट्स 1732.5। ठीक है, तो ये ब्लू रीजन का एरिया आ गया। सिमिलरली ब्लैक रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए पाई R4 माइनस पाई R3 का क्यूब, पाई R3 की वैल्यू 3118.5 हमारे पास ऑलरेडी है, तो जस्ट सॉल्व करा है। 7 6 42 कैंसल आउट हो गया, 22 6 132 इंटू 42, तो ये आ जाएगा 5544 माइनस 3118.5 विच इज़ 2425.5 इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस ब्लैक पोर्सन।
एरिया ऑफ वाइड रीजन, तो पाई आर फाइव माइनस पाई आर फाइव का स्क्वायर माइनस पाई आर फोर का स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर फाइव है 52.5, 52.5 इंटू 52.5, पॉइंट हटा के नीचे 100, और पाई आर फोर की वैल्यू, पाई आर फोर स्क्वायर की वैल्यू 5544 हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो 7 से 75 टाइम्स में ये कट गया 525, और 75 को 22 से मल्टीप्लाई करने पे 1650 इंटू 525/100, तो ये आ गया 8662.5 माइनस 5544, तो हमारा फाइनल आंसर 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से। ओके, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दे रखा है आपके पास 80 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं विच इज 40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कह रहा है कि हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच विल मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये पता करना है कि जब कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है, तो 10 मिनट के अंदर व्हील्स कितनी बार रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो इस केस में हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ व्हील निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ व्हील इक्वल्स टू पाई आर, फॉर्मूला है हमारे पास, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 40, तो ये हो जाएगा ये आ गया हमारे पास पेरीमीटर ऑफ व्हील। कोई दिक्कत? ओके, अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कार ने 10 मिनट के अंदर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। ठीक है, कार ने 10 मिनट के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 10 मिनट्स इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, अपॉन में मिनट कह रहा है, और आवर को मिनट में चेंज कर दीजिए, और 10 मिनट कह रहा है तो इंटू 10। स्पीड इंटू में टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है। ओके, तो 0 से तो 0 कैंसिल आउट गया, 6 से 11 टाइम्स में ये कट गया, तो 11 इतना मीटर आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स। कोई दिक्कत? बट हमारे पास एक वैल्यू सेंटीमीटर में और दूसरी वैल्यू मीटर में, तो इससे तो आंसर आ नहीं पाएगा, तो इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 11 इंटू में 100, 11 इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड विच इज 11,000,000 अपॉन में एक बार में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है विच इज पेरीमीटर, तो 1760 अपॉन में 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सो इट विल बी 11 5 टाइम्स 0 इंटू 7 अपॉन में 1760। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ये किससे कट रहा है, 11 1 जा 11 और 11 6 जा कैंसिल आउट, 11 1 जा 11, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, फिर कट रहा है ये 16 से, 16 6 जा 96, 4 0 40, तो 16 2 जा 32, और
फिर 8080 16 5 ज़ा, सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 625 इंटू 7, तो इतने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिस व्हील विल मेक। इज इट क्लियर? तो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर इन द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो पेरीमीटर और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा? पाई से पाई कैंसल आउट, आर से आर कैंसल आउट, तो आर इक्वल्स टू 2 यूनिट, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।